वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करे। वहीं बिहार के बेगूसराय जिले से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ काला कानून लागू करने के बाद जल्द से जल्द इस कानून को रद्द करे। सीधे केंद्र सरकार पर मुस्लिम समुदाय ने इस कानून को रद्द करे। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के विरोध में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव एवं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के जिलाध्यक्ष अमीन हमजा के नेतृत्व में निकाला गया। सुरक्षा को लेकर सदर प्रखंड के बीडीओ रविशंकर कुमार और नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों का ये प्रतिरोध मार्च जीडी कॉलेज से निकलकर शहर के पटेल चौक, कर्पूरी स्थान चौक, टेढ़ीनाथ चौक, सदर अस्पताल, नगर निगम नवाब चौक होते हुए समाहरणालय के उत्तरी द्वार, कैंटीन चौक पहुंच सभा में बदल गया। जुलूस के दौरान प्रतिरोध में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये काला कानून है जिसे हर हाल में वापस लेना होगा। मौके पर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के राज्य सचिव इरफान अहमद फातमी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए विधेयक को खारिज करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे राज्य और देश भर में अभियान चलाया गया। इसके बाद आज बेगूसराय में प्रतिरोध मार्च करें। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि इस कानून को वापस ले लीजिए, नहीं तो अल्पसंख्यक समुदाय सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे। फातमी ने कहा कि हम सब इस बिल को वापस लेने तक लगातार लड़ते रहेंगे। ये हमारी इज्जत और आबरू की बात है, मातृभूमि और संविधान को बचाने की बात है, तमाम अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात है। बौद्ध मंदिरों पर हिंदू ने कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी उसे नहीं हटाते, दूसरे धर्म के लोगों को भी तंग कर रहे हैं। ईसाइयों के ऊपर हर रोज हमला हो रहा है, मदरसों पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करें। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार फॉसिस्ट सरकार है। सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून वापस लेना होगा। आज हक की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों की औरतों को बेइज्जत कर रहे हैं, जो मस्जिदों पर ताला लगवा रहे हैं, जो कब्रिस्तान में बुलडोजर चलवा रहे हैं, जो मुसलमान के बाल बच्चे को रोजगार से अलग कर रहे हैं, वो आंसू बहा रहे। झूठा आंसू नहीं चलेगा। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव और ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के जिलाध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि ये काला कानून है जिसे मोदी द्वारा जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भाजपा के घटक दल मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमान के हक और अधिकार की बात है तो उन्होंने भाजपा के इस काले बिल का समर्थन किया। ये काला कानून देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 36 का उल्लंघन है, इसलिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ प्रदर्शन कर रहा है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आपको ये बिल वापस लेना होगा। हमारा संगठन आज तक शांतिपूर्ण संगठन कर रहा है। आगे हम लोग आर पार का रास्ता इख्तियार करेंगे। एनडीए जो घटक दलों समर्थन किया है, हम उनका पोल खोलने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देना होगा। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। ये जो बहुत तरमीमी बिल जो कानून का शक्ल ले चुका है, वो हमारे हुकूक और जो संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है उसको छीनने की एक कोशिश है। तो वक्फ विवाद से के ताल्लुक से जो बिल लाया गया है उसमें हमारे उलमाओं ने, अकाबिर ने इस पर पहले बहुत रोशनी डाल चुके हैं कि वो मेरे लिए कितना खतरनाक है और ये वक्फ विवाद से हमको दस्तबरदार करने की कोशिश की जाएगी। इसको हम किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें एहतजाज का जो भी शक्ल होगा लोकतांत्रिक तरीके से या कानूनी शक्ल में जो कानूनी लड़ाई होगी उसको हम हंगामा हो रहा है। पीछे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की तरह बाजुए का दिल में है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मोदी सरकार के द्वारा काला कानून तमाम वर्गों के लिए जो लाया जा रहा है, सत्ता में अंधे हो चुके हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 2 दिन तैयारी में बेगूसराय का आम लोग जुट चुका है। अगर लोग कहेंगे कि मुस्लिम आए हैं, ऐसा बात नहीं है। तमाम जाति धर्म के लोग इस काला कानून का विरोध कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, काला कानून किसान विरोधी जो काला कानून लाया था, लगभग 1200 किसान हत्या हो गया था। उसे कौन देखा? लेकिन मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजा देते हैं, लेकिन वह राष्ट्रवाद के नाम पर इतना ढोल करते हैं आम आवाम को जीना मुश्किल हो गया। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो काला कानून लाए हैं जो मुसलमान समाज के लिए वो काला दिन है। सीधे तौर पे आज के आंदोलन के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अंग्रेज को भी भगाने का काम किया है और आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार को भी गद्दी पर उतारकर भगाने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार जिलाध्यक्ष से आए। देखिए, वक्फ काला कानून जो संसद के अंदर पेश किया गया है, वो काला कानून इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग, इस देश के मुसलमानों को टारगेट करके पास किया गया है। वही नहीं, इस देश के संविधान के अनुच्छेद 26
और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है और उसमें भाजपा के जो भी घटक दल के लोग हैं वो भी शामिल हैं जिन्होंने समर्थन किया है। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल है, चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल है और जो जो दल इसमें समर्थन कर रहे हैं इस बिल का वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए उन तमाम लोगों को आज हम ये बताने आए हैं कि आप जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, बरगला के मुसलमानों का वोट लेते हैं, आज ये 2 दिन की तैयारी में इतने अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस बात को लेकर कि काला कानून निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए। काला कानून इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। आपको पता होगा कि 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो सबसे पहले मोदी जी ने दलितों के विरोध में कानून लाया। मोदी जी ने शिक्षा के विरोध में नई शिक्षा नीति 2020 का कानून लाया। मोदी जी ने मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अग्निपथ योजना लाया जिसमें मिलिट्री का ठेकाकरण कर दिया। मोदी जी ने किसानों के विरोध में काला कानून लाया। मोदी जी ने मजदूरों के विरोध में काला कानून लाया। ये तो लगातार सत्ता में आकर सत्ता के बल पर इस देश के संविधान को तार-तार करने की कोशिश की जा रही है। इस देश के संविधान पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ काला हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमारे हुकूक को छीन रहे हैं। तो हम तमाम लोग आज यहाँ एक वानगी की शक्ल में आए हैं। ये एक झांकी है और पूरी कहानी बाकी है, आगे पूरी कहानी होगी। ये जो आप तमाम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ 2 दिन के एक हम लोगों के बात हुई कि आना है और आगे, और जिस दिन हम लोग पूरी तैयारी से उतरेंगे तो सड़क का चप्पा चप्पा जो है वो एकदम भर जाएगा कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। जिस तरह इन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा, किसानों के लिए जो इन्होंने बिल लाया और वो बिल्कुल गैर कानूनी बिल था और इन्हें अंततः झुकना पड़ा, इस बिल को भी इन्हें वापस लेना होगा क्योंकि हम अपने आबो अजदाद की जमीन इस तरह इनके हवाले नहीं करेंगे। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती